क्या जंतर मंतर पर खाना बांटने वाले मोहम्मद जुनैद को सरकार जानबूझकर परेशान कर रही? क्या यूपी पुलिस ने जुनैद के पिता को एक दिन में 2 बार थाने बुलाया, बहन के ससुराल पहुंचे, इसलिए क्योंकि वो जंतर मंतर पर खाना बांट रहे थे? क्या जिन लोगों को जुनैद हफ्तों तक खाना खिला रहे थे, जिन्हें जूस पिलाने की वीडियोस वायरल हो रहे थे, उन लोगों ने सबसे मुश्किल वक्त में जुनैद का साथ छोड़ दिया? और एक सवाल और जो देश के कई आम लोगों के मन में आ रहा है कि एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला आदमी हफ्तों तक हजारों लोगों को रोज खाना कैसे खिलाता है? उसके पास इतना पैसा कहां से आता है? क्या यही वो वजह है जिस वजह से जुनैद धरना खत्म होने के बाद अब पुलिस शासन पर? ये हालात हैं भारत के मुसलमानों के। काकरोच जनता पार्टी ने ये खुद बोला था कि हमारा प्रोटेस्ट इसलिए कामयाब हुआ है कि हमारे साथ मोहम्मद जुनैद थे, और मोहम्मद जुनैद अब रोते फिर रहे हैं कि तुम लोग जीत के चले गए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी आ गया, और मैं जो आप लोगों की खिदमत करता रहा, मेरे साथ ये हुआ कि रात को 2-2, 3-3 मरतबा हमारे घर में छापे डलते हैं और मेरे बाप को बुलाकर घसीटा जा रहा है, और मेरी बहन जो शादीशुदा है उसके घर में जाकर छापे डालते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी फंडिंग कहां से आई। अब फंसाया जा रहा है मोहम्मद जुनैद को कि तुम्हारी तो एक रिपेयरिंग की दुकान है, तुम इतना फंड कहां से लाए। हालांकि शुरू में इसने खुद कहा है कि मेरी थोड़ी सी जमा पूंजी थी, उसकी मैं दगें लाकर शुरू में इन लोगों को खिलाता रहा, और फिर कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए, वो मुझे ला कर देते और मैं आगे से लोगों में बांटता रहा। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जंतर मंतर पर खाना बांटने वाले मोहम्मद जुनैद को सरकार जानबूझकर परेशान कर रही? क्या यूपी पुलिस ने जुनैद के पिता को एक दिन में 2 बार थाने बुलाया, बहन के ससुराल पहुंचे, इसलिए क्योंकि वो जंतर मंतर पर खाना बांट रहे थे? क्या जिन लोगों को जुनैद हफ्तों तक खाना खिला रहे थे, जिन्हें जूस पिलाने की वीडियोस वायरल हो रहे थे, उन लोगों ने सबसे मुश्किल वक्त में जुनैद का साथ छोड़ दिया? और एक सवाल और जो देश के कई आम लोगों के मन में आ रहा है कि एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला आदमी हफ्तों तक हजारों लोगों को रोज खाना कैसे खिलाता है? उसके पास इतना पैसा कहां से आता है? क्या यही वो वजह है जिस वजह से जुनैद धरना खत्म होने के बाद अब पुलिस शासन प्रशासन के निशाने पर है? देखिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और 2 तस्वीरें आ रही हैं। जो लोग मंच पर बैठे थे आज वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रधानमंत्री का उपहास कर रहे हैं। हेलो फ्रांस, मोदी जी। लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी जो मंच पर बैठा नहीं, जो मंच के नीचे खड़ा रहा, पानी पिला रहा था, खाना खिला रहा था, आज वो फूट फूट कर रो रहा है। वो अपने आंसुओं में कह रहा है कि उसका साथ सीजेपी ने उस तरह से नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। टीजेपी आपसे किनारा कर रही है, शायद ऐसा लगता है मुझे। और ये वही आदमी जिसे आंदोलन के शुरुआती दिनों में सभी गले लगा रहे थे, उसके वीडियोस देश भर में वायरल हो रहे थे, लेकिन आज वो आदमी रो रहा है और उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज का वीडियो आसान नहीं है क्योंकि इसमें सवाल एक तरफ नहीं है। एक तरफ सरकार से सवाल है कि क्या जानबूझकर जुनैद को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कन्हैया उमर खालिद के साथ जो हुआ था वही जुनैद के साथ हो रहा है। अभिजीत, सौरभ ये सब बच गए, जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, लेकिन जुनैद को टारगेट किया जा रहा है मुसलमान होने की वजह से। दूसरी तरफ सवाल सीजेपी से भी कि जिस आदमी ने आपको जूस पिलाया, खाना खिलाया, क्या मुश्किल वक्त में आपने उसका साथ छोड़ दिया? क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात जुनैद कह रहा है। और तीसरा सवाल जुनैद से कि एक छोटी सी मोबाइल दुकान चलाने वाला इंसान इतना पैसा कहां से पाता है? और इन तीनों कहानियों को आज इस वीडियो में हम समझेंगे संवेदनशीलता के साथ। लेकिन इस कहानी को समझे उससे पहले आपको जुनैद को समझना होगा, और जुनैद को समझे हम उससे पहले एक गुजारिश मेरी आपसे है कि बिना जात, धर्म, पार्टी, विचारधारा देखे हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हर मजलूम की हम आवाज उठाते हैं। हमारी आपसे भी गुजारिश है कि हमारी भी ताकत में इजाफा आप कीजिए, हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए यूट्यूब पर और साथ ही व्हाट्सएप पर, हमारी हौसला अफजाई होगी, बाकी आपकी मर्जी। व्हाट्सएप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। अब शुरुआत करते हैं जुनैद कौन है। तो देखिए, गाजियाबाद के मसूरी थाने इलाके के नाहल गांव का रहने वाला है जुनैद। जुनैद का पूरा नाम मोहम्मद जुनैद मलिक है, 26 साल उम्र है, पिता का नाम मुस्तफा है। जुनैद पढ़ाई में वकालत पढ़ रहे हैं और एक छोटी सी घर में मोबाइल रिपेयर की दुकान है। 36 दिन तक यह आंदोलन चला। जुनैद शुरुआत से ही वहां जुड़े थे, ऐसा जुनैद का दावा है। जुनैद कहते हैं कि गर्मी में देखा कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा तो उन्होंने पानी बांटना शुरू किया था। बात खाने तक पहुंची। मंच पर सिर्फ एक बार गए थे वो, जहां पर यह कहा था कि ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, इस देश के बच्चों के भविष्य की है। और वो वीडियो आप सबने देखा होगा, काफी वायरल हुआ था। अब सवाल है जुनैद पर आरोप क्या है।
तो यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अब तक जितनी कहानी आई है वो जुनैद की तरफ से आई है। पुलिस प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं कहा है। तो जुनैद के वर्जन में हम आपको कहानी सुनाते हैं। जुनैद कहते हैं कि थर्सडे को मसूरी थाने की पुलिस उनके घर पहुंची, तलाशी हुई, पिता को साथ ले गई, देर रात छोड़ा, अगली सुबह फिर ले गई और उनके बैंक के पासबुक को ले गई। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि ये वो मसूरी नहीं है, उत्तराखंड वाला, यूपी का है। उनकी बहन कहती है कि पुलिस ने पिता से कहा कि जुनैद को फोन करके बुलाओ। आरोप यह भी है कि पुलिस मेरठ में बहन के ससुराल तक पहुंची और ससुर और जेठ को भी उसी मसूरी थाने लाया गया। यह कहा गया कि आप जुनैद को लाएंगे तब छोड़ा जाएगा। अब यहां पर फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि यह इंटरव्यू में कहा गया है, यह जांच पड़ताल वाली खबर नहीं है, जुनैद के वर्जन की खबर है। उनका परिवार कहता है कि पुलिस उनके बैंक खातों की तलाश कर रही थी, ये देखने के लिए कि जुनैद के पास इतने पैसे कहां से आए। पुलिस के मन में शक था कि जो आदमी एक मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान चला रहा है, वो इतने सारे लोगों को खाना कहां से खिला रहा है। अब यह सवाल शाहीन बाग में भी आया था और यह सवाल एक आम इंसान के मन में भी आ रहा है कि जुनैद के पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में खान पान की व्यवस्था थी। उनके जाने के बाद भी पानी और बहुत सारे सामान रह गए थे जो दिखाई पड़ा लोगों को। और इसलिए लाजमी है कि एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला लड़का हजारों लोगों को हफ्तों तक खाना कैसे खिलाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यह सवाल नया नहीं है और यह सवाल गलत भी नहीं है। यह सवाल पहले भी उठा है, हर लंबे धरने पर। शाहीन बाग इसका एग्जाम्पल है और पुलिस का काम भी है, हर पूछताछ जुल्म भी नहीं होती है, यह भी सच है। जुनैद कहते हैं कि पैसा उन्होंने नहीं खर्च किया है, वो जो हजारों लाखों लोगों के लिए खाना पानी आ रहा था वो उनकी जेब से नहीं गया था। बहुत सारे लोग जिन्हें वो जानते नहीं थे, वो देश के अलग अलग कोने से बैठकर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे। जुनैद कहते हैं कि मैं पैसा नहीं दे रहा था, मैं इंतजाम देख रहा था। अब इंतजाम तो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर का रिकॉर्ड होता है। आप चाहें तो स्विगी, जोमेटो या उबर जिससे भी ऑर्डर हुआ हो, सरकार चाहे तो चेक कर सकती है। अब यहीं पर एक नंबर घूमता है कि करोड़ों रुपए का खाना जो है वो खिलाया गया। हालांकि जब मैंने इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की तो मुझे कहीं ऐसे करोड़ों नंबर नहीं मिले। फिर भी हम एक अनुमान लगाते हैं, अगर एक थाली 70 रुपए की आती है, मान लेते हैं, तो रोज 2000 लोग, करीब 1.5 लाख, 36 दिन का 50 लाख। अब लोग कहेंगे कि भाई धरना तो पूरे दिन चला, तो 3 वक्त का खाना तो 1.5 करोड़। अगर थाली महंगी है तो मान लीजिए 4-5 करोड़ तक और 7-8-10 करोड़ तक ये खर्चा हुआ है। अब ये कोई अदालत का कागज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी नंबर चल रहे हैं कि पैसा कहां से आया, करोड़ों रुपए है, ये कितना है, ये सरकार का काम है। लेकिन सवाल यह है कि जुनैद के मामले में पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि पुलिस का एक वर्जन तो आया है। पुलिस मेरठ की जो है उसने साफ इनकार किया है। वहां के एसएसपी अविनाश पांडे कहते हैं कि ऐसा कोई मामला उनके पास नहीं है। एसपी सिटी विनायक भोसले कहते हैं कि सारे थानों से पता करवाया गया है, उनके परिवार के किसी सदस्य को उठाया नहीं गया है। अब लोग इसे सुनकर कह रहे हैं कि आरोप झूठा साबित हो गया, जबकि हुआ नहीं। जुनैद का कहना यह है ही नहीं कि मेरठ पुलिस उठाया, उनका कहना है उठाने वाले गाजियाबाद के थे, उठाया मेरठ से और रखा मसूरी थाने में जो गाजियाबाद में। यानी मेरठ का इंकार सही भी हो सकता है और जुनैद की बात भी सही हो सकती है, क्योंकि भोसले साहब भी कह रहे थे कि दूसरे जिले ने कुछ किया हो तो आप उनसे पूछिए, मुझे नहीं पता। और गाजियाबाद से अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया। लेकिन जुनैद के मामले में एक सवाल जो पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए, चाहे वो गाजियाबाद पुलिस हो या मेरठ पुलिस, कि पुलिस बिना एफआईआर के पूछताछ के लिए तो बुला सकती है, बीएनएसएस की धारा 179 के तहत, लेकिन उसका रास्ता लिखित नोटिस होकर जाता है।